हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। आज का जो वीडियो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो है नेवी एक्सरसाइज हुआ है। और इस नेवी एक्सरसाइज का जो युद्ध अभ्यास है इसका नाम है समुद्र शक्ति। ध्यान में रखेंगे, ये समुद्र शक्ति जो है 14 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में कहाँ पे हुआ, ये विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे भारत का जो है पूर्वी तट पे स्थित विशाखापट्टनम में हुआ है। और किसके किसके बीच में हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। और ये 5th क्रम के है, यानी 5th नंबर के जो है ये है। तो ध्यान में रखेंगे इसको। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखेंगे कि भारत और जो है इंडोनेशिया, इसका संबंध बहुत प्राचीन कालों से ही रहा है। जब प्राचीन काल में वहाँ पे रामायण का लोक मंचन हुआ करता था। आज भी वहाँ पे रामायण का क्या होता है कि लोक मंचन होता है। रामायण की कथाओं को वहाँ के लोगों के द्वारा सुना जाता है। इसके बाद जो देखेंगे वो जो वहाँ का जो शैलेंद्र वंशीय शासक था उसका नाम बालदेव पुत्र था। ठीक है, और वहाँ पे बालदेव पुत्र जो है वो उन्होंने क्या किया था, जो पाल शासक था जिसका नाम देवपाल था, उनको क्या किया था, कुछ गांव दान में दिया था। ठीक है, इसके अलावा जब आधुनिक काल में जाएंगे तो डच लोग जब आए थे तो उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र जो है दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया में था। यानी दक्षिण पूर्व एशिया यानी मुख्यतः आसियान कंट्री अभी है ना, वहाँ पे था। और या इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया वहाँ का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आसियान का मुख्यतः तो वहाँ पे है। ध्यान में रखेंगे कि वहाँ का राजधानी जकार्ता है। ठीक है, जकार्ता। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ पे है, जकार्ता पे है। जहाँ पे जकार्ता है ना, वहीं पे आसियान का भी जो है हेडक्वार्टर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें वर्तमान में 11 देश है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। और ये जो जकार्ता है ये जावा द्वीप पे है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जकार्ता द्वीप जो है ये डूबने के कगार पे आ गया है। तो उनकी जो नई राजधानी बनाएगा भविष्य में वो नूरसंतारा बनाएगा, जो बोर्नियो द्वीप पे है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे वर्तमान में जो राजधानी है जकार्ता है, जो जावा द्वीप पे है। और भविष्य में जो राजधानी होने वाला है वो नूरसंतारा होने वाला है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी अगर कई देश का है तो वो आपको इंडोनेशिया का ही है। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक और युद्ध एक्सरसाइज होता है जिसका नाम गरुड़ शक्ति। ये तो है समुद्र शक्ति और यहाँ पे होगा गरुड़ शक्ति। एक सेकेंड। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे इंडोनेशिया जो है आसियान का एकमात्र ऐसा देश है जो ओपेक का मेंबर है। ठीक है, हम बताए भी थे ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, ओपेक का ये आसियान का एकमात्र देश है जो ओपेक का मेंबर है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक है, इसका जो राजधानी हेडक्वार्टर है वो वियना है, वियना। और ध्यान रखेंगे ये वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 का जो है इसके तहत भारत जो है किसी भी देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर सकता है। क्योंकि हाल ही में तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध को बढ़ा रहा है, जबकि वो एक तरह से जो है आतंकवाद की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जबकि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे कि जो ये इंडोनेशिया है यहाँ पे कुछ जल संधि है। ठीक है, इस जल संधि को भी देख लेते हैं। जैसे ऊपर में है आपको मलेशिया, ये एम से मलेशिया लिख देते हैं। और यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया का ये जो द्वीप है इसका नाम है सुमात्रा। ठीक है, और इस दोनों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है मलक्का। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का ये भारत के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। जितना भी चाइना और चाइना के द्वारा जो ट्रेड किया जाता है ये इसी रास्ते के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे अंडमान सागर है, यहाँ पे क्या है जावा सागर, दोनों के बीच में है। यानी क्या किस दोनों को अलग करता है, तो ये मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, और दो जो है जल वाले इलाका को जोड़ता है जिसमें अंडमान सागर और जावा सागर। ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे ये तो अभी सुमात्रा बताए हैं और ये जावा बताए हैं। ये जावा है, जावा, ये सुमात्रा, इस दोनों के बीच में सुंडा जल संधि है। ध्यान में रखेंगे इसको। तो रहने देते हैं आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।